साथियों, आप सभी का रमेश रुएल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको भी सुनने के बाद बड़ा अच्छा लगेगा। वो इन्फॉर्मेशन है कि एनसीटी के पूर्व चेयरमैन सारंगी सर, उनसे बीएसटीसी संघर्ष समिति की दिल्ली में मुलाकात हुई थी। जब ज्ञापन देने गए थे तब 28 जून 2018 नोटिफिकेशन पर विस्तार से चर्चा हुई थी। जो पूर्व चेयरमैन की तरफ से जो कमेंट था वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसी के साथ में एनसीटी की फाइल जो सुप्रीम कोर्ट में लगी है एसएलपी, उसमें नए फैक्ट क्या दिए गए एनसीटी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो नए इन्फॉर्मेशन क्या है, और जब सुनवाई होगी तो उस दिन सबसे मेन फाइल कौन सी होगी जिस पर बहस होगी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। मैं बीएसटीसी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा, 3.5 लाख छात्रों के पास आवाज़ पहुंचानी है, आपको अपना प्लेटफॉर्म मजबूत करना है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिल सके। साथियों, मैं सबसे पहले आपको सुनवाई की डेट को लेकर और पॉइंट वाइज सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। सारंगी सर का भी कमेंट आप सुनिएगा जो उन्होंने समिति को कहा था। सुनवाई की सबसे ज़्यादा संभावना है वो 2 मार्च को होने की पूरी संभावना है। जो हमारी एडवोकेट पैनल टीम दिल्ली से जो चर्चा हुई है उसके मुताबिक 2 मार्च को सुनवाई होने की प्रबल संभावना है। एनसीटी ने जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई है, वो एसएलपी में 2 वॉल्यूम लगाए हैं। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो फाइल है, वॉल्यूम 1 करके और वॉल्यूम 2 करके। एक फाइल में लगभग 355 के समथिंग पेज है और एक में लगभग आपके 150 के समथिंग पेज हैं। आप मान करके चले तो 500-600 पेज के बीच में उनकी फाइल है, 2 वॉल्यूम है। जब नए फैक्ट पर बात की जाए क्या दिए गए हैं एनसीटी की तरफ से, तो साथियों एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी में जो हाई कोर्ट में जो आर्गुमेंट थे वो ही आर्गुमेंट, उन्हीं बातों को रखा है वापस। वही पुरानी बातें हाई कोर्ट में रखी हैं, उन्हीं बातों को रखा है। नया कोई भी ऐसा तथ्य उनके एसएलपी में नहीं। वही बातें, वही आर्गुमेंट, वही तथ्य उनके वही हैं जो हाई कोर्ट में थे। नया कुछ भी नहीं। जो पूरी एसएलपी पढ़ने के बाद नया कुछ भी उनकी फाइल में नहीं। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 24 तारीख को अपना वकालतनामा पेश कर दिया है। गुरमीत सिंह नाम करके एओआर हैं, उन्होंने वकालतनामा भारत सरकार की तरफ से पेश कर दिया है। अब एनसीटी और भारत सरकार दोनों आपके विपक्ष में रहेंगी। अब जो 2 मार्च को जो सुनवाई होने की प्रबल संभावना है, उस पॉइंट पर भी आऊँगा। सबसे पहले शॉर्ट पॉइंट है उन पर बात कर लेते हैं। 2 मार्च को जो मुख्य जो यदि 2 मार्च को सुनवाई होती है तो मेन जो फाइल है जिस पर बहस होगी वो एनसीटी की फाइल है। एनसीटी की फाइल पर ही बहस होगी, मुख्य फाइल वही है दोस्तों। क्योंकि नोटिफिकेशन सही या गलत पर बहस होगी, उस प्रोसेस पर जो भी प्रक्रिया है उस पर बहस होगी, तो एनसीटी की मेन फाइल पर बहस होगी और एनसीटी और यूनियन ऑफ इंडिया ही पिटिशनर के तौर पर वहाँ आर्गूमेंट करेगी और रेस्पोंडेंट के तौर पर बीएसटीसी के। जब एनसीटी की मेन फाइल पर बहस होगी तो बीएड थर्ड पार्टी बन जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि कानून बनाने वालों से बहस होगी और रेस्पोंडेंट के तौर पर बीएसटीसी वाले। कई लोग कमेंट करते हैं कि बीएसटीसी वालों का केस तो राजस्थान सरकार लड़ रही है। अब ये मुझे लगता है कि किस उद्देश्य से करते, मेरे समझ से बाहर है। इनको यदि कानून की जानकारी है तो राजेंद्र चौटिया राजस्थान सरकार का आदमी नहीं है, राजेंद्र चौटिया बीएसटीसी का लड़का है। तो उसकी आर्गुमेंट उसकी फाइल पर राजस्थान सरकार कैसे करेगी? राजस्थान सरकार तो एक थर्ड पार्टी के रूप में है।
लड़ाई मेन एनसीटी बनाम बीएसटीसी, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बीएसटीसी है। हालांकि इन बातों पर मैं बहुत बार पीछे की कई वीडियो में कई डाउट का मैं जवाब दे चुका हूँ, विस्तार से दिया हुआ आप पीछे के जाकर के देख सकते हैं। अब जो मेन बात आती है कि एनसीटी के पूर्व चेयरमैन सारंगी सर से जब बीएसटीसी संघर्ष समिति अपने डेलीगेशन के साथ और ज्ञापन दिया, जब उनसे मुलाकात हुई, तो साथियों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एनसीटी के पूर्व चेयरमैन एनसीटी ऑफिस में बहुत कम बैठते हैं। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय में उनका ऑफिस है, वहाँ पर बैठते हैं। वहाँ पर जब मुलाकात हुई, जब पूर्व सारंगी सर थे, तो उनका जो ज्ञापन के दौरान जब चर्चा हुई तो उनको बीएसटीसी छात्रों ने अपनी पीड़ा बताई, पूरी चीज़ों पर उन्होंने बताया कि सर ये समस्या है, और पूरी डिटेल के साथ उनके साथ बात रखी। तो पूर्व चेयरमैन सर का उस समय ये बयान था कि आपके साथ गलत हुआ है, इस 28 जून 2018 नोटिफिकेशन को लाने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन केवीएस की डिमांड थी और भारत सरकार का डायरेक्शन आया तो हमको बनाना पड़ा। और बाकी उन्होंने कहा कि मैं तत्कालीन में क्या हुआ उस पर कोई मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इस नोटिफिकेशन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी जब लगभग स्टेट में जब बीएसटीसी कैंडिडेट अवेलेबल हैं तो। और उनसे रिक्वेस्ट भी की गई तो वो कहीं न कहीं हमारी बातों से, बीएसटीसी संघर्ष समिति की बातों से एनसीटी सहमत थी और काफ़ी पॉजिटिव थे और काफ़ी आश्वासन दिया था, और उन्होंने स्वयं ने कहा था कि इस नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। और उनका कहीं न कहीं बातों से जो रवैया जो निकल के आया था कि ये कानून गलत है। उन्होंने नहीं कहा साफ शब्दों में, लेकिन जो उस समय चर्चा हुई, उस चर्चा के दौरान जो बात निकल के आई कि ये कानून वास्तव में गलत है और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाए, तो उन्होंने कहा था कि भारत सरकार के पास आप रिक्वेस्ट रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि भारत सरकार जो कहेगी हम वैसा करेंगे। क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया को भी आपने चैलेंज किया है, उन्होंने कहा था, तो यूनियन ऑफ इंडिया चैलेंज होएगी तो हम तो वहाँ जाएंगे ही जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन भारत सरकार के अंदर अपन ने पीछे पंजाब के अंदर एक वीडियो आपने देखा था मेरे चैनल पर, जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, यहाँ पर भी विरोध किया था। तो आप समझते हैं कि किस वजह से भारत सरकार वहाँ गई है। बाकी आप समझदार हैं, लेकिन भारत सरकार का भी राइट है, वो उसको जो उचित लगता है, उस लीगल डिपार्टमेंट को जो उचित लगता है वो जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। एनसीटी को भी उचित लगता है तो जा सकती है। अपनी मांग रखने का अपने पास अधिकार था कि भारत सरकार हो, मंत्री हो, उनके पास मांग रख सकते हैं, उनका विरोध दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन एनसीटी के पूर्व चेयरमैन, आपको मालूम होगा कि उनका ट्रांसफ़र हो गया था सारंगी सर का, और जब तक सारंगी सर थे तब तक सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी नहीं लगी थी, कहीं न कहीं पॉजिटिव मामला था। उसके बाद एसएलपी लगी, आपको मालूम है। सारंगी सर काफ़ी बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे, चेयरमैन थे। उन्होंने काफ़ी पीड़ा को समझा और उनको उचित भी लगा कि इस नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। ख़ास तौर पर उनका ये भी एक रवैया आया था कि जो आरटी एक्ट 23(2) के तहत छूट दी जा सकती थी, अकेले केवीएस की डिमांड थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो डायरेक्शन आया वो उस तरीके से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो गया। उस पर उन्होंने कहा कि जो हुआ वो हुआ, लेकिन आपका राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट आपके पक्ष में है और बाकी भारत सरकार क्या करती है देखते हैं। तो आप लोग समझदार हैं, समझ गए हैं कि एनसीटी का केस कितना मजबूत है। चेयरमैन सर के ये कमेंट था। आप लोग ये भी समझ गए हैं कि बीएसटीसी का केस कितना मजबूत है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में आप सभी की मेहनत रही और सभी का सहयोग रहा तो बीएसटीसी केस जीतेगी।
पूरी उम्मीद है। अब इसमें आप सभी को मालूम है कि रीट लेवल 1 की कट ऑफ को लेकर के जो जितनी आपने डिमांड ज़ोरों पर चला रखी है, आ जाएगी। इतने ही दिन धैर्य रखा तो एक दिन और वेट करने में क्या जा रहा है। संडे को आ जाएगी, अन्यथा मंडे को तो आनी ही आनी है। अब वेट कर लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। सभी को परेशान कर दिया है, सभी जगह ट्विटर पर मीडिया हो चाहे कोई लीडर हो किसी संगठन का, सभी को आपने लगातार कॉल और मैसेज और ट्विटर अभियान से। आपकी भी बात सही है, कितना डिले है भर्ती, लेकिन आ जाएगी, वेट कीजिएगा, धैर्य रखिएगा। अब तमाम चीज़ों को लेकर के मैंने आपको बता दिया है। बीएसटीसी बीएड विवाद पर भारत सरकार ने वकालतनामा पेश कर दिया है। तुषार मेहता जी और आपको मालूम है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी सीनियर एडवोकेट पिछली सुनवाई में भी उपस्थित थी और अब भी होंगी। एनसीटी की तरफ से भी एओआर है और अभी भारत सरकार की तरफ से भी एओआर ने वकालतनामा लगा दिया है। बीएसटीसी जो एनसीटी की फाइल में कोई भी नया आर्गुमेंट नहीं है, वही जजमेंट है, वही बातें हैं, उन्हीं को एसएलपी में बना करके पेश करी हैं। बाकी है सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि क्या जजमेंट देता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए। जो भी आएगी आपको जल्द दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी बीएसटीसी के पास शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ मजबूत हो सके। धन्यवाद।